ओके सो हेलो गाइस। इस वीडियो में हम सेट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कक्षा 11 का पहला चैप्टर है। और 15 मिनट के अंदर हम इसके सारे थ्योरी को कवर करके उसके बाद इसके एक या दो एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे। और इस सीरीज को हम बोलेंगे वन शॉट की बेस्ट सीरीज। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेट होता क्या है? सेट सेट इज नथिंग बट ग्रुप। किस चीज़ का ग्रुप? एनीथिंग। नाम का, इंसानों का, अंकों का, लेटर्स का, वर्ड्स का, एवरीथिंग। जितना भी चीज़ आप जानते हो उन सभी चीज़ का कॉम्बिनेशन सेट कहलाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 2, 1 और 2 का कॉम्बिनेशन क्या कहलाया? सेट। वैसे ही ए और बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी क्या कहलाएगा? सेट। तो सेट के बारे में सिंपल सी बात है कि सेट कुछ और नहीं है, बस ग्रुप है। सेट क्या है? ग्रुप है। नाम का, किसी भी चीज़ का, जितने भी चीज़ आप जानते हो ग्रुप है। सेट को डिनोट कैसे करते हैं? तो सेट को इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में डिनोट करते हैं और इसके अंदर जो लिखे होते हैं एलिमेंट्स उनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, जैसे मैंने किया है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमको पहले 2-3 साइंस के बारे में जानना होगा। सबसे पहला साइन जो है वो है बिलोंग्स टू का। आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला साइन। ये साइन डिनोट करता है बिलोंग्स टू को, कि ये एलिमेंट उस सेट से बिलोंग करता है। दूसरा ये जो साइन है ये वाला, ये बताता है कि सच दैट। इसका मतलब होता है सच दैट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो सब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होती हैं। पहला तरीका रोस्टन फॉर्म। रोस्टन फॉर्म क्या है? आप एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करिए और उनको कर्ली ब्रेसेस में लिख दीजिए, तो ये सेट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा रोस्टन फॉर्म में। अगर आप ऐसे लिखते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देते हैं। दूसरा होता है जो फॉर्म रिप्रेजेंट करने का, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब वो क्या होता है? तो उसमें हम सारे एलिमेंट नहीं लिखते हैं। जैसा देख सकते हैं आप, इसमें 1 2 3 4 नहीं लिखा है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम कोई ऐसा तरीका बता देते हैं जिससे देखने वाला सारे एलिमेंट्स को लिख दे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने कहा है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मान लीजिए x हैं, और x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है जो 5 से कम है। अब हम जानते हैं नेचुरल नंबर जो 5 से कम क्या है? 1 2 3 और 4। तो इसलिए ये सेट देखने वाला लिख सकता है। तो ये भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जिसको बोलते हैं हम क्या? सेट बिल्डर फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ आती है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है? किसी भी सेट में कितने एलिमेंट हैं उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं n से। अब इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? तो आप काउंट करिए 1 2 3 एंड 4। तो इस सेट में 4 एलिमेंट है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना होंगे? 4। तो ये बहुत सिंपल है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे टोटल काउंट करने पे वही उसका हो जाएगा कार्डिनल नंबर। इसको किससे डिनोट करते हैं? n से। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट कार्डिनल नंबर के हिसाब से कि टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट में, कई टाइप के हो सकते हैं, जिनमें से कुछ यहाँ लिखे हुए हैं कि अगर कुछ गिने जाने वाले एलिमेंट्स हों नंबर ऑफ, तो फाइनाइट बोलेंगे। अगर इतने ज़्यादा एलिमेंट हो जिनको गिना ही ना जा सके, जैसे 1 2 उसके बाद से डॉट 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 डॉट, तो हमको ये तो पता है कि इसके बाद 3 आएगा, हमको ये तो पता है कि 1 2 के बाद 3 आएगा, लेकिन ये कब जाकर रुकेगा? 3 के बाद 4 5 6 कब रुकेगा ये नहीं ना पता है, डॉट 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 के वैसे। तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। इम्प्टी सेट क्या है? जिस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो, कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं फाई से, उसको बोलते हैं इम्प्टी सेट। उसके बाद आता है सिंगलटन। तो सिंगलटन सेट जिसमें मात्र एक एलिमेंट हो, जैसे ये, इसमें कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ एक, तो ये हो जाएगा सिंगलटन सेट। या ऐसे दिया हो ए करके, तो ये इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक, तो इसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। और भी कई टाइप के सेट्स होते हैं बी हाफ ऑफ कार्डिनल नंबर, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। आगे सेट के दो स्पेशल टाइप्स हैं, वो है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। ये कोई टाइप नहीं है, मतलब एक तरह से कंपेयर करने वाला है। जैसे दो सेट इक्वल तब कहे जाएंगे, ए है और बी है, ये दो सेट्स हैं, इनको इक्वल कब कहा जाएगा? जब दोनों के एलिमेंट्स सेम हो। जैसे पहले सेट में मान के चलिए एलिमेंट है 1 और 2 ए में, तो बी में भी 1 और 2 हो,
तभी ए और बी को इक्वल सेट कहा जाएगा। ये इक्वल का केस है। और इक्विवेलेंट में क्या होगा, इक्विवेलेंट में अगर ए और बी दो सेट हैं और ए में दो एलिमेंट है 1 और 2, तो बी में कोई भी एलिमेंट हो, जैसे ए हो और बी हो, बस दो एलिमेंट होने चाहिए, जितने इसमें एलिमेंट हो उतने इसमें होंगे, तो उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। जब नंबर ऑफ एलिमेंट दो सेट में सेम हो तो उनको बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट है वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद से एक टॉपिक जो दिखेगा वो है सबसेट। तो सबसेट क्या होता है, जैसे एक ये सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, अगर इनको मिला के 1 और 2 और 3 को मिला के या इनमें से किसी एक को लेकर, मान के चलिए अब कोई और सेट दे दिया गया बी जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है एक, तो ये बी जो है, ये बी ए में ए का ही हिस्सा है। अगर देखा जाए तो एक इसमें भी एक इसमें, तो बी जो है वो ए का क्या है, सबसेट है। उसको डिनोट करते हैं सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, सॉरी ऐसे, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सॉरी, ऐसे सबसेट को डिनोट करते हैं। अब सबसेट क्या है कि अगर उसी सेट से एक कोई सेट है, इसमें एक और दो एलिमेंट हैं, और इसी एलिमेंट से कोई और सेट बना लिया जाए जैसे ये, तो ये जो उस एलिमेंट से बना है सेट वो बड़े वाले का क्या होगा, सबसेट, उसी का हिस्सा होगा ना। देखा जाए तो सबसेट मतलब एक तरह समझिए हिस्सा या उसी का पार्ट्स है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसेट के बाद जो साइड में मैंने टॉपिक लिखा है वो है इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल्स में दिया है ओपन, क्लोज, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने नंबर लाइन नामक चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा। नंबर लाइन जिस पे बीच में 0 होता है, आगे 1 2 ऐसे होता है, और पीछे होता है -1 -2 -3, आगे 1 2 3 ऐसे होता है। तो ये होता है नंबर लाइन। अगर इसके लिए हम लोग इंटरवल, इसके ऊपर जो आंसर आते हैं उसको इंटरवल में दिखाया जाता है। अब एक एग्जांपल से समझाते हैं। मान चलिए आप किससे जाके जीकेपी का गोरखपुर का रास्ता पूछते हैं, तो बोलता है कि यहाँ से कम 2 किलोमीटर तो होगा ही, लेकिन 4 किलोमीटर भी हो सकता है। तो आप क्या सोचेंगे कि 2 से 4 के बीच में होगा उसका दूरी, गोरखपुर का यहाँ से 2 भी हो सकता है 4 भी। तो जब बाउंड्री वाले पॉइंट भी हो सकते हैं तब ये इंटरवल लगाया जाता है, क्लोज्ड वाला। तो हमको पता है 2 से 4 और 2 भी रहना चाहिए, 2 भी हो सकता है और 4 भी, तो ये वाला इंटरवल लगाएंगे। उसके बाद से ये तो हो गया किसकी बात, क्लोज्ड की बात, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल की बात। कम से कम कोई बोले कि 2 किलोमीटर से ज़्यादा है और 4 या 4 से कम होगा, ये कहे, तो वो बोल रहा है 2 किलोमीटर से ज़्यादा है 4 से कम। इस बार भी 2 से 4, लेकिन इस बार क्या डिफरेंस आया, इस बार वो बोल रहा है 2 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब 2 किलोमीटर नहीं होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट मतलब ये साइन, और 4 या 4 से कम, तो 4 रखना है तो हो गया, बाकी 4 से कम है ही। ठीक है, होप कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो बाउंड्री पे पॉइंट है, जैसे 2 से शुरू हो रहा है ना, बाउंड्री मतलब किनारे पे, तो ओपन ब्रैकेट का मतलब किनारे वाले बिंदु को या पॉइंट को नहीं लेना है। मतलब जैसे इसमें 2 नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहा है कि कम से कम 2 से 4 किलोमीटर के बीच में होगा, लेकिन 2 किलोमीटर कम से कम तो नहीं होगा, तो ये वाला लगाएंगे। अच्छा, समझ गए होंगे, होप करता हूँ। यहाँ दिखा देता हूँ, इसको ऐसे बताते हैं और इसको बड़े वाले से। ओके, सेमी ओपन सेमी क्लोज क्या होता है, ये होता है कि कोई बोले 2 से 4 के बीच में होगा, मतलब वो बोले कि 2 से 4 के बीच में होगा, ना ही 2 होगा ना 4, तो उसको हम ऐसे करेंगे, तो ओपन ब्रैकेट से। लेकिन अगर यहीं कोई ये पूछ दे कि 2 से 4 के बीच में होगा, 2 भी होगा 4 नहीं होगा, मतलब 2 किलोमीटर से 4 किलोमीटर के बीच में दूरी हो सकता है, 4 किलोमीटर तक हो सकता है, लेकिन 4 नहीं होगा। तो 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसका मतलब ले लिए। 4 नहीं होगा, लेकिन 4 तक में कुछ भी हो सकता है, 2 से 4 के बीच में, तो 4 लेंगे, लेकिन 4 होगा नहीं, तो यहाँ ये लगा देंगे। समझ में आया। ओपन क्लोज, ओपन का एप्लीकेशन समझ में आया। ओपन जहाँ रहेगा उसके उस पॉइंट को नहीं लेंगे। जैसे अगर 2 है, यहाँ पे ये लग गया है, इसका मतलब 4, इसका मतलब ये जो इसमें से इस 2 से 4 के बीच में जो भी पॉइंट उठाएंगे वो 2 से बड़ा होगा, मतलब 2.001 होगा, लेकिन 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट का, कि किसी भी सेट के सबसेट
2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए होते हैं, या उस सेट का कार्डिनल नंबर होता है। और सबसेट क्या होते हैं मैंने बताया ही कि उसी सेट के पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये प्रॉपर सबसेट का भी फॉर्मूला चाहें तो याद कर सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश या नॉट ए। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, इसको रिप्रेजेंट नहीं करते लेकिन ये मतलब है इसका नॉट ए। अब ए जैसे कोई बोल दे ए जो है 1 2 है, तो नॉट ए क्या होगा? तो आपको पता है कि एक यूनिवर्सल सेट होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जिसमें हर एक चीज़ है, 1 2 3 4 ए बी सी डी, सारे दोस्तों के नाम, हर एक चीज़, जितना भी चीज़ है पूरे ब्रह्मांड में, सब उस यूनिवर्सल सेट में है। अच्छा, ये ए भी है उसमें और ए डैश भी है। तो अब ए डैश बोला है तो ए डैश मतलब क्या? ए डैश मतलब नॉट ए। ए नहीं होना चाहिए। ए नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? ए को छोड़ के सब चीज़। तो हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट में से क्या घटा देंगे? ए अगर निकाल दें, यूनिवर्सल सेट में से अगर ए निकाल दें तो जो चीज़ बचेगा उसको क्या बोलेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश या नॉट ए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो बी सेट नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल और देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे एक ये सेट है ए, ठीक है, ओके, कलर चेंज। एक ये सेट है क्या? ए। अब कोई बोल रहा है ए नॉट क्या है? ए नॉट मतलब जिसमें ए ना हो। तो ये वाला सारा पार्ट, ये जो है यहाँ इसके साइड से ये सब, ये सारा पार्ट जहाँ ये गोला है ना, ए इस गोले के अंदर का सारा पार्ट है। तो बाकी जितना बचा, ये मान रहे हैं हम कि ये पूरा यूनिवर्स है, तो ये जितना पार्ट बचा है ये सब क्या है? ए नॉट। उम्मीद करता हूँ कॉम्प्लीमेंट समझ आया। उसके बाद पढ़ते हैं ऑपरेशन ऑन सेट। ये ऑलमोस्ट लास्ट पे हम लोग पहुँच चुके हैं, ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन 2 टाइप के होते हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। यूनियन क्या होता है? यूनियन को आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करने के तरीके बताएं। यू से डिनोट करते हैं, प्लस या और से भी। और इंटरसेक्शन को उल्टा यू से, डॉट से या एंड से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कॉमन, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब आप देख सकते हैं कि एक ये रोड जा रही है और एक ये रोड आ रही है। ये दोनों एक दूसरे को इतने ही दूर में ना काट रही हैं, यहीं पे इस पॉइंट पे काट रही हैं। तो ये जो एरिया है आप देखेंगे, ये वाला इस रोड में भी है, और साथ ही अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एरिया इस रोड जा रहा है तो इसमें भी तो है। तो ये एरिया जो है दोनों रोड में है। तो जो चीज़ दोनों में हो या तीनों में हो या जितने हैं सब में हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और ऐसे डिनोट करते हैं उल्टा यू से। क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन। होप करता हूँ इंटरसेक्शन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं यूनियन क्या होता है। यूनियन के तौर पे आप ये देखिए, इंटरसेक्शन एक ये है सेट ए और ये बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ये कॉमन पार्ट है। उसके बाद से यूनियन क्या है? जो एक ये है और एक बी है ये, तो इन दोनों का यूनियन मतलब ये दोनों ले लेने हैं, ए प्लस बी दोनों को जोड़, ये और दोनों सेट में क्या हो जाएंगे? यूनियन। यूनियन मतलब जोड़, ये है और एक ये है, ए और बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? इन दोनों को ला के चिपका दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यूनियन समझ में आया। इसको यू से डिनोट करते हैं, अपवर्ड यू से। ओके, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के सेक्शन पे। और इस क्वेश्चन करने के बाद आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया है कि नहीं। और अगर नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से रिवाइंड कर सकते हैं और 15 मिनट के अंदर अपने कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में बोला है कि एक सेट दिया है ए 1 2 3 ए बी। पहला सेट दिया है 1 2 3 ए बी, एज यू कैन सी, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेट जो दिया है वो दिया है बी, जिसका एलिमेंट्स हैं ए बी सी और 1 2। सो अब आपसे पूछा क्या क्या है? आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और ए का यूनियन। और इसमें आपको बताना है साइड वाले क्वेश्चन में कि क्या ट्रू है, इक्वल हैं कि नहीं है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं कि नहीं, ये दोनों।
तो चलिए पहले आप वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ए यूनियन बी के लिए देखते हैं। तो ए यूनियन बी, ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये और बी में ये। तो ए यूनियन बी लिखते हैं। एक ए में है, इसमें भी है, लिख दिए। दो इसमें है, ए में और बी में है, तो दो भी लिख दिए। उसके बाद से ए देखा जाए तो ए फर्स्ट वाले में है तो लिख दिए, फिर बी फर्स्ट वाले में है तो लिख दिए। अब कौन कौन से एलिमेंट हैं जो नहीं हैं उनको लिखते हैं। तो पहले में 3 है ए में, जो कि बी में नहीं है, तो उसको भी लिखेंगे कॉमा देके। और 3 के बाद जो उसमें सी है, बी वाले में, बी सेट में सी एलिमेंट है जो नहीं है ए में। तो अब देख लीजिए, अब ऑलमोस्ट हो गया है। तो आपका सेट कैसा दिखेगा, ए यूनियन बी वाला। ए यूनियन बी वाला सेट जो होगा, पहले का जो आंसर है वो होगा 1 2 3 ए बी सी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हमने क्या किया, इस सेट का इस सेट के साथ यूनियन, यूनियन मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब इसमें के एलिमेंट भी और इसके एलिमेंट दोनों एक साथ लिखे जाएंगे। बस ये है कि सेट में रिपीटिशन नहीं होता है, तो एक इसमें है, इसमें है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो जो इसमें एलिमेंट है उन और इसमें ए और बी में, उन दोनों को एक साथ लिखेंगे विदाउट रिपीटिशन, बिना दोहराए। तो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, ए बी सी। अब यही एलिमेंट जो है ये सारे, ये ए में भी है और बी में है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे पे, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मैंने उस समय ये बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन। अब कॉमन के लिए देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर। तो उसके लिए देखते हैं, तो इसमें जो है 1 2 है और इसमें भी है। ए में और बी में क्या क्या कॉमन है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 है जो ए और बी दोनों में है, 2 है, और क्या है 3 सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। ए है और बी है। तो ये जो चीज़ है 1 2 ए बी, ये ए में भी है और बी में ही है, मतलब ए और बी दोनों में कॉमन है। तो ये हो जाएंगे ए इंटरसेक्शन बी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। तीसरे हम बोला ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है हमको, किसके साथ, सेट ए के साथ। ए नॉट का मतलब क्या है, ए को छोड़ के हर एक चीज़, ए को छोड़ के हर एक चीज़। मान चलिए पूरे ब्रह्मांड में यहाँ कहीं ए था, यहाँ कहीं ए था, तो ए को हटा दिया गया है। ए को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ए को यहाँ से मिटा दिया गया है। अब आपसे बोला जा रहा है कि उसका यूनियन लीजिए, इस पूरा ए नॉट मतलब ये, उसका यूनियन लीजिए किसके साथ, ए के साथ। यहीं पे जो ए है उसके साथ, तो क्या बन जाएगा, वो पूरा यूनिवर्स ही तो बन जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसा पहले था। तो ए नॉट का यूनियन जब ए के संग लेंगे तो क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट, मतलब हर एक चीज़। चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे ये दूसरा जो साइड में क्वेश्चन लिखा है ट्रू और फॉल्स वाला, उसको करते हैं। तो पूछा ये दोनों सेट इक्वल है कि नहीं। तो मैंने आपसे बताया था इक्वल सेट तब होंगे जब सेम एलिमेंट्स होंगे सब में। तो 1 2 तो 1 2 इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है, बट 3 इसमें है और इसमें नहीं है। तो एक एलिमेंट जो है इस ए में है जो बी में नहीं है, तो ये इक्वल सेट तो नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे फॉल्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मैंने बताया था कि जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, जितने पहले में उतने दूसरे में, तो उनको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, दूसरे में 1 2 3 4 5। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट। तो ये ट्रू है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो यही वीडियो को ख़त्म कर